वेलकम टू मनीष सारस। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है और इनकी पहचान। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट? कर्ता क्या है? कार्य को करने वाले व्यक्ति को सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, यहाँ पे पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? राम। तो राम क्या है? सब्जेक्ट। वह पढ़ता है, अब यहाँ पे पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? काम को कौन कर रहा है? वह। तो वह क्या है? सब्जेक्ट है। हम लोग उसे पढ़ाते हैं, अब यहाँ पे कौन उसे पढ़ाता है? हम लोग। तो काम को करने वाला कौन है? हम लोग। तो हम लोग क्या है? सब्जेक्ट है। कर्ता की पहचान। वाक्य में कौन लगाकर प्रश्न करने से हमें कर्ता का पहचान लग जाता है। मतलब जब किसी भी वाक्य में हम कौन लगा के प्रश्न करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे राम पढ़ता है, अब प्रश्न क्या करेंगे? कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है और हमें आंसर क्या मिलेगा? राम। तो राम क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? राम है। तो राम क्या है? एक सब्जेक्ट है या कर्ता है। वे लोग घर जाते हैं, अब यहाँ पे घर जाने वाले कौन है? वे लोग हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा? कौन घर जाता है? अब घर जाने वाला व्यक्ति कौन है? वे लोग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। तुम नदी में स्नान करते हो, कौन नदी में स्नान करता है? अब हमें आंसर क्या मिलेगा? तुम। तो तुम क्या है? सब्जेक्ट या कर्ता। व्हाट इज वर्ब? अब बात करते हैं क्रिया की। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी कार्य का होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से आपको लगे कि कुछ काम किया जा रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है, उसी को कहते हैं क्रिया। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शोज एन एक्शन। जैसे रीड पढ़ना, राइट लिखना, प्ले खेलना, सिंग गाना, ये सभी क्या है? क्रिया है, वर्ब्स हैं। अब वर्ब की पहचान, क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए, वाक्य में क्या करता है लगाकर प्रश्न करने से क्रिया का पता चलता है। जैसे कोई भी वाक्य रहेगा, आप उसमें सीधे प्रश्न करिए कि वह क्या करता है। जैसे राम पढ़ता है, अब प्रश्न क्या करेंगे? राम क्या करता है? अब हमें आंसर क्या मिलेगा? राम क्या करता है? पढ़ता है। तो पढ़ना क्या है? एक वर्ब है। तुम लिखते हो, अब यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा? तुम क्या करते हो? अब हमें आंसर मिलने वाला है, तुम क्या करते हो? लिखते हो। कौन सा काम कर रहे हो? लिखने का। तो लिखना यहाँ पे वर्ब है। वह घर जाता है, वह क्या करता है? वह जाने का काम कर रहा है। वह जाता है मीन्स जाना क्या है? एक वर्ब है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? अब कौन किसे कहते हैं? कर में क्या होता है? द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग्स दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। मीन्स ये कि क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे तुम मुझे पीटते हो, तो यहाँ पे तुम जो पीट रहे हो, पीटने का प्रभाव, इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? कौन रिसीव कर रहा है आपके एक्शन को? मैं, मुझे। तो यहाँ पे मुझे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो चलो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए वाक्य में किसे, क्या या कहाँ लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे तुम पत्र लिखते हो, अब प्रश्न क्या बनेगा? तुम क्या लिखते हो? तुम क्या लिखते हो? आंसर क्या आएगा? तुम पत्र लिखते हो। तो यहाँ पे पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है। वह घर जाता है, वह कहाँ जाता है? वह घर जाता है। तो घर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। वह तुम्हें पढ़ाता है, वह किसे पढ़ाता है? तुम्हें पढ़ाता है। तो तुम क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, कर्म है। If you like the video, subscribe my channel and hit the bell icon. See you in the next video. Till then, bye bye.